नमस्कार साथियों। बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी 2024 के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर छोटा सा बवाल खड़ा हो गया था मेरे गांव में। और इस वजह से बवाल हुआ था क्योंकि मैंने उस वीडियो में जो मुख्य आरोपी थे उस भ्रष्टाचार के, उस धांधली के, उस रिश्वतखोरी के कृषि विभाग का जो कोऑर्डिनेटर है वो और वार्ड सदस्य त्रिपुला देवी के जो पति हैं हरेंद्र कुमार जी, और तीसरा जो बिचौलिया के रूप में है राजू कुमार जी, इसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें उन लोगों का नाम ले लिया था। और नाम लेना ज़रूरी भी है, और नाम काहे नहीं लेंगे जी। और ये मामला जो है औराई प्रखंड के खेतलपुर पंचायत का है। यहाँ लगभग 10 पंचायत है, जिसमें 4-5 पंचायतों में, 4-5 वार्डों में, पंचायत के 4-5 वार्ड में यह घटना हुई है। इसमें क्या हुआ है कि जो ज़मींदार लोग हैं जिनके पास ज़मीन है उनका जो रैयत वाले हैं उनका जो आवेदन किए हैं उनका पैसा नहीं आया है। किस वजह से? क्योंकि वो 50% कोऑर्डिनेटर को या वार्ड सदस्य को या जो बिचौलिया है उन्हें नहीं देंगे। और जो लोग ना रैयत वाले हैं ना गैर रैयत, यानी कि वो खेती ही नहीं करते हैं, उन्होंने आवेदन जो किया है और जिसमें 50% देने की बात की गई है उस सभी का आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है, अप्रूवल करके सबका पैसा खाते में आ गया है। और जो है 20 हज़ार रुपये लगभग हर किसी के खाते में आया है। और इस वजह से जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे कि जिनका जो ज़मीन नहीं है उनको भी हमने पैसा मंगवा दिया है। बड़ा अच्छा काम किया है। अगर 1000-2000 दे करके अगर मंगवा देते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन आपने क्या किया कि वैसे लोगों को इस लाभ से वंचित कर दिए जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, उनको पैसा नहीं आया। अगर साथ में उनका भी आ गया रहता तो मानते कि कोऑर्डिनेटर साहब जो है बहुत ईमानदार है और वार्ड सदस्य भी बहुत ईमानदार है और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि वार्ड सदस्य जी कोई भी काम बिना रिश्वत के अभी तक शायद नहीं किए हैं। और देखिए, और एक व्यक्ति है भोगिंदर जी, वहाँ पर सभी लोग बता रहे थे कि हमसे पैसा लिया गया है और हमने दिया है। और गलत तरीके से अगर पैसा दिया है तो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, 50% वो लिया है हमसे। तो अगर रिश्वत नहीं लिया रहता तो लोग नहीं बताते तो चलता। लेकिन वहाँ पर जो भोगिंदर जी है उन्होंने आया, एक ही बार में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सोच समझ करके घर से निकले थे कि मैंने पैसा नहीं दिया है। और मैंने पूछा आपने नहीं दिया है तो नहीं। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि ये सभी जो ग्वार लोग हैं, यादव लोग, वो सब एक हो जाएंगे और बाद में आकर के जो हम लोगों के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो आप मन बढ़ा रहे हैं किसी को, मान लीजिए आपको अगर आज फायदा हो रहा है तो आज आप 50% दे रहे हैं। जितना राशि अगर सरकार की तरफ से आपको अनुदान के रूप में दी जाती है, सहायता के रूप में, तो आप उसमें 50% दे रहे हैं। तो आगे क्या होगा? अगर आपको बाथरूम का पैसा भी अगर आपको देगा ना, बाथरूम अगर आपके पास नहीं है, अगर उसका भी पैसा देगा बनवाने के लिए, तो उसमें आपको 5,000 रुपया 7,000 रुपया घूस मांगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। अभी तो आप मान लीजिए कुछ आवाज़ अगर आगे बढ़ रही है तो उसमें आप अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं कि जो मुझे पैसा नहीं दिया, मुझसे पैसा नहीं लिया गया है। और फिर उस दिन आप इस चीज़ को कहने में असमर्थ हो जाएंगे और कह भी नहीं पाएंगे। कहेंगे तो आपका आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। और सुनने वाला क्यों होगा जी? क्योंकि आपने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। और ये जो विवाद हुआ था, इसमें जो मान लीजिए हमने जो कंप्लेन दर्ज कराई थी बीओ साहब के पास औराई में, तो इनका कहना है कि जो मैंने बीओ को पैसा खिला दिया और चुप हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं उनको कि क्या बीओ एक अंतिम प्रक्रिया है? बीएम से आगे भी कोई पदाधिकारी है कि नहीं? बीओ से आगे भी कोई पदाधिकारी है कि नहीं है जो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है, जांच की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकते हैं? उनको लगता है कि थाना पर जाते हैं ना, 2000 में काम हो जाता है, दरोगा जी कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी है। आपको पता होना चाहिए कि थाना पे जाने से कोर्ट के रास्ता ख़त्म नहीं हो जाते, थाना पर मैनेज करने से कोर्ट का रास्ता ख़त्म नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीओ साहब जो है वो अंतिम चरण नहीं है इस चीज़ को मना करने के लिए। आगे भी अधिकारी है, पदाधिकारी लोग आगे बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को बाकायदा आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस विवाद में जो है हमको पैसा देने की बात कही गई थी। मुझे बुलाया गया मुखिया जी के दरवाजे पर, और ऐसे वैसे जो ये लेंगे पैसा वगैरह ले करके अगर ये चुप हो जाएगा
तो पैसा दे दिया जाएगा। तो हमने बोला कि मैं पैसा वापस ही कीजिएगा तो सिर्फ मेरा काहे कीजिएगा, वैसे लोगों को कर दीजिए जो जिनसे पैसा आप लिए हैं। तो मैंने उनका भी बात छोड़ दिया। मैंने बोला कि जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं कि हमसे जो पैसा लिए हैं उनका सिर्फ पैसा वापस कर दीजिए, हम मान जाएंगे। हम आगे कंप्लेन भी नहीं करेंगे और आपसे क्या होता है कि जो वीडियो भी नहीं बनाएंगे। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, कुछ 2-4 दिन फिर हम जब छोड़ दिए, हम सोचे कहीं वापस भी कर दे, सब लोगों का पैसा वापस कर देगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, लोगों का भलाई में है, चलिए मेरी भी खुशी है। लेकिन नहीं हुआ। और बाद में क्या बोल रहे हैं कि मेरा क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, जा करके हम भी को पैसा खिला दिया, सब पैसा के खेल है। तो पैसा का खेल ये क्यों कर रहा है? देखिए, अगर एक वार्ड में जो हमारा 4 नंबर वार्ड है खतरपुर पंचायत का, वहाँ लगभग 500 के करीब में वोटर है, वहाँ पर लगभग 400-300 लोगों को अगर दिया होगा तो 20,000 रुपये से जोड़ लीजिए 50-60 लाख रुपया हुआ। उसमें 50% अगर वो दिए हैं तो मान लीजिए 50-60 लाख में 50% कितना हुआ, 30 लाख रुपया। 60 लाख में 30 लाख रुपया अगर 3 आदमी साथ में रहकर पूरे एक वार्ड से अगर 30 लाख रुपये ले जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, 60 लाख में 30 लाख रुपया अगर 3 लोगों की आमदनी है, 3 लोगों की 10-10 लाख रुपया आमदनी हुई। अगर एक लेता है 15 लाख, फिर भी 15 लाख में 2 आदमी हुआ 30 लाख, तो उसको 1-2 लाख रुपया खर्च करने में कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो है एक वार्ड से 30 लाख रुपया उठा रहा है। इस बात को समझ रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि हमको 10,000 दिया है, लेकिन इस बात को समझना होगा आपको कि एक वार्ड से जब वो 30 लाख रुपया उठा रहे हैं तो मान लीजिए 10 वार्ड है यहाँ पर, 10 वार्ड में अगर 5 वार्ड से वो पैसा अगर 50% उठाया है तो कितना हो गया, 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ रुपया मान लीजिए, 5 वार्ड में 30-5 1.5 लाख, 1.5 करोड़ होता है ना। तो 1.5 करोड़ में जो है वो मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपया वो उठा लिए हैं, तो उनके पास पैसा क्यों नहीं होगा? और ये लोग हमें क्यों नहीं कहेंगे कि क्या उखाड़ लिया मेरा, और मुझे कहे तो कहे। आगे देखिए, सिस्टम के ऊपर सवाल कर रहा है ये लोग कि जो केस मान लीजिए बीओ के पास कंप्लेनें लिखवा करके मेरा क्या कर लिया, मुझसे उससे कुछ नहीं उखड़ने वाला। ऐसा भाषा उपयोग करेगा ना कि बार नहीं उखड़ेगा, झाट नहीं उखड़ेगा। बताइए, ये लोग जो है लीड कर रहे हैं, एक वार्ड को लीड कर रहे हैं, कुछ लोग पंचायत को भी लीड करते हैं, तो वो लोग भी इस तरह का भाषा अगर उपयोग करते हैं तो एक लीडर की निशानी नहीं। ये लोग जो है छोटे लोगों की कैटेगरी में अपने आप को जो है लिस्टेड कर देते हैं। तो मुझे पैसा देने की बात कहेगा और मैंने उस पे ज़्यादा जवाब नहीं दिया, बस एक ही बात बोला था कि जितने लोगों को पैसा लिया गया उसका वापस कर दीजिए। और इसके बाद मैंने बोला कि जो ऐसे अगर वो जो बताए थे कि जो जितने लोग जो मान लीजिए मेरे साथ अगर बोले हैं कि जो आवाज़ उठाए हैं कि चलिए नहीं गलत तरीक़ा से दिया गया है तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो बोल दिए हैं, वो बाकायदा बोल दिए हैं कि चलिए इसका पैसा जो है मिल जाना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए। नहीं, उसी को एक्सेप्ट नहीं किया। 2-4 दिन जब मैंने वीडियो नहीं बनाया तो बोला क्या उखाड़ लिया। 2-4 दिन एक वीडियो बना करके चुप हो गया। तो मैं चुप क्या होगा, मैं उखाड़ने वाला कौन होता हूँ? मैं ना सरकार में हूँ, ना प्रशासन में हूँ, ना सिस्टम में हूँ, तो मैं कैसे उखाड़ लूँगा उसका? इस चीज़ को समझिए आप लोग। और जो मैंने सभी लोगों के साथ जो है कुछ वीडियो बनाए हैं और कुछ जो वीडियोस है वो बना करके और एक साथ आप सभी को जो है देखने को मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल ही आने वाला था, लेकिन कुछ किसी कारणवश लेट हो गया, तो आज नहीं कल या परसों वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि कितने लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मुझसे पैसा लिया गया है। और पैसा लेने की बात छोड़िए, पैसा तो लिया गया ठीक है, इस बात को तो आप लोग समझ गए, हम लोग भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है। लेकिन देखिए, एक परिवार में जो लड़की जो है 18 साल की है, लड़का 18 साल का है, और एक परिवार में अगर 10 सदस्य है तो उसमें से 5-7 सदस्य को जो है राशि दे दी गई है। किस कारण से दी गई है, किस योग्यता पे दी गई है? उनके पास कौन सा ज़मीन, उनके नाम से ज़मीन है? नहीं है। वो किसान है? नहीं है। वो खेती कभी किए हैं? नहीं किए हैं। दिन रात इधर से उधर बउआते हैं, अपना घर के धंधा करती है उसको भी। आप बताइए, एक परिवार में अगर पति पत्नी बेटा बेटी 4-5 सदस्य है तो सभी को अगर पैसा आया है तो अगले जो कुछ परिवार है उनको क्यों वंचित किया गया है? और उनको भी वंचित किया गया, चलिए वैसे किसानों को क्यों वंचित किया गया है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है? तो इसके लिए कोई नहीं बोलेगा। बस इस चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी गालियाँ सुनने पड़ती है और थोड़ी सी तालियाँ भी सुनने पड़ती है मेरे लिए। तो खुशी भी मिलती है, लेकिन दुखी उन लोगों से नहीं है जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। खुशी उनके वजह से होती है मेरे को जिनके वजह से जो है
तालियां जिनके हाथों से मेरे लिए तालियां बजती हैं उनके लिए हमें खुशी होती है। और वैसे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे गाली देते हैं, मेरे बातों को नहीं समझते हैं। उनके लिए मैं कहता हूँ आप गाली खाओ, गाली देते रहो, और जो भी मेरे लिए आपके मन में शिकायत है करते रहो, लोगों के सामने गलियाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए वही लोग काफ़ी है जो हमारे लिए ताली बजाते हैं। 2 लोग बजाते हैं बहुत अच्छा है। और फ्री के पैसा कितना दिन खाइएगा जब कमाना नहीं सीखिएगा। और हाँ, एक बात और, हरेंद्र जी का कहना है कि हम जब 10,000 रुपये कमाने जाते थे ना, तो हम वहाँ से मुंबई से दिल्ली तक जो है भूखे चल जाते थे। अब बताइए, जो कमाने जाएगा तो भूखे क्यों जाएगा भैया? भूखे क्यों रहेगा ट्रेन में? मैं तो भूखे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करना जानता हूँ, और हर कोई जो मेहनत करना जानता है वो भूखा नहीं रहेगा। बाकी के लिए धन्यवाद आप सभी का। और आगे वीडियो जो है आपको शाम तक, नहीं तो कल परसों तक देखने को मिल जाएगा।